क्लास 10 सीजी बोर्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, तो ये सीरीज में आपका 5वां नंबर का वीडियो, इसके पहले हमने 4 वीडियो और कंप्लीट करा दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि वो 4 वीडियो आपने देखा होगा। इस वीडियो में हमारा चैप्टर होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो आपका टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए इसी जोश के साथ इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। चलिए तो पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। 4 ऑप्शन दिए, तो चारों में से क्या होगा, कौन सा ट्रू होगा। तो बनाते हैं इसको। अगर ये इस तरह से दिया है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो सर क्या करें इसको? तो सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी लिखेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखेंगे। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू डी, ये हो जाएगा आपका b इंटू सी। तो अगर ये 4 रेशियो में है तो इस प्रकार से हमारा क्या आता है, रिलेशन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी रेशियो में है देन द मीन प्रोपोर्शन विल बी। इसका क्या निकालना है हमको, मध्यानुपाती निकालना है। तो जब भी ऐसे 3 होगा तो हमको क्या लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमको पूछेगा क्या, मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी करेंगे, प्रोपोर्शन बी को हम लोग डबल कर देंगे और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मध्यानुपाती के केस में हम लोग बीच वाले को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, ए इंटू सी, बी इंटू बी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये सब आपको फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ताकि आपका पेपर बिल्कुल इजीली बन जाए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 6 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 54 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। अब डायरेक्ट लिखते हैं 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 54। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 इंटू 54। स्क्वायर है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 6 को मैं वैसे ही लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखा है 54। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 9। ये 6 नहीं है, क्या होता है, 54 होता है। अब देखो 6 का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो एक्स इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, 18। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो एक कंडीशन और है, एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 6 इंटू 54। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा, 6 चौक 24। तो फाइनली हो जाएगा 324। तो एक्स इज इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होता है, 18। आप इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18 राइट आंसर होगा। आप बिल्कुल मेहनत करके पढ़ते रहिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, इसकी जवाबदारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बिल्कुल मेहनत करके पढ़ते रहिए। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके सारे चैप्टर कंटिन्यू लाइन से हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। तो ये ना हमारा अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन 6 रेशियो 10 एक्स रेशियो 25। तो सिंपल हो जाएगा ये भी, 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 25। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, 6 अपॉन 10 एक्स अपॉन 25। इस कंडीशन में ऐसा ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वहीं पे रहेगा 6 इंटू 25, ये इसके साथ 10 अपने जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू एक्स। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 5, 2 जा 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, ये हो जाएगा 3, 5 3 जा क्या हो जाएगा आपका 15। तो x का वैल्यू फाइनली कितना आ गया हमारे पास, 15। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पे है, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन 2 इक्वल रेशियो, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध। क्या लिखा है, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। एक होता है आपका प्रोपोर्शन, उसके बाद दिया वर्गानुपात, प्रतिलोमानुपात, घनानुपात। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो a रेशियो b, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सी रेशियो सी, सी रेशियो डी, 2 रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, समानुपात। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है, इसको भी बनाते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 6 विल बी, 12 तथा 6 का तृतीयानुपाती होगा। तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। देखो ये हो गया हमारा 12, उसके बाद हो गया हमारा 6, तृतीयानुपाती पूछा मतलब तीसरे नंबर पे आएगा हमारा x। और जब हमारे पास 3 नंबर इस कंडीशन में हो तो हम क्या करते हैं, तो बोलोगे सर 12, 6 और 6 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। इस तरीके से बन जाएगा ये प्रोपोर्शन में, समानुपात में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/6 इज इक्वल टू 6/x, 12 इंटू एक्स 6 इंटू 6, ये ठीक रहेगा। x इज इक्वल टू 6 इंटू 6/12। तो 6 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 2 से काटेंगे 6 को कितनी बार, 3 बार। तो फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। फिर हमारा इस तरीके से क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 12 का मल्टीप्लाई x के साथ, 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, ऐसे। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है हमारे पास, 12 और 6 का तृतीयानुपाती कितना होगा, 3। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेशियो बिटवीन हाफ मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको काफी लोग पढ़ने के बाद गलत भी कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है हमको, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रेशियो बिटवीन हाफ मीटर, हाफ मीटर मतलब क्या होगा, सिंपल सी बोलोगे सर हाफ मीटर मतलब ये होगा हाफ मीटर। इसके बाद बोला 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर। तो रेशियो का डेफिनेशन ही क्या होता है कि दोनों यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके हम उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो मीटर है, मीटर से किसमें चेंज करेंगे इसको, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये हो जाएगा हाफ। अब मीटर से किसको चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी क्या है 50 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे इसको, ये होगा 50, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि आधा मीटर 50 सेंटीमीटर के क्या है, बराबर होता है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, यहां भी लिख सकते हो हिंदी में 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 8, 14 एंड 16। अब इसमें क्या पूछा हमको, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का एक भी क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया है, उसको बनाते हैं। लिखा है हमारे पास 8, 14, 16। तो चतुर्थानुपाती को ले लेंगे हम लोग x, मतलब चौथे पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब इसके बाद आपको पता है 8/14 इज इक्वल टू 16/x। तो फिर से वही हो जाएगा 8 इंटू एक्स 16 इंटू 14। 8 इधर जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 14 2 से कितना हो जाएगा आपका 28। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 28, और यहाँ भी आ जाएगा 28। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ टर्म ऑफ 7, 3, 21। अब इसका चौथा टर्म पूछा, फिर से वही चतुर्थानुपाती सेम अभी हमने बनाया। तो क्या लिखेंगे अभी, आप शॉर्टकट पे चलते हैं, 7/3 इज इक्वल टू 21/x। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू एक्स 21 इंटू 3। तो 7 से 21 कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम। तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो बोलोगे सर बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ये 9, और यहाँ भी क्या होगा 9 हो जाएगा। ए बी सी देन बी इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे 3 लाइन से रेशियो में है, ठीक है। तो बी को पूछा है, तो क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। अभी क्वेश्चन में आया था ना कि हमको फाइंड करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा किसका है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 10 विल बी, 5 और 10 का तृतीयानुपाती। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे 10, 20 और x। तो बीच वाले को ही डबल करते हैं, 10/20, 20/x। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या होने वाला है, 10 इंटू एक्स 20 इंटू 20। 10 से 20 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे बोला है 20 होगा क्या, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 10 विल बी 20। तो 5 और 10 का तृतीयानुपाती 20 तो नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात नहीं कहलाती। तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात क्या लिखा है, नहीं कहलाती, जबकि ऐसा तो नहीं है, वो क्या होता है कहलाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत। द रेशियो बिटवीन टू इक्वल रेशियो इज नॉट नोन एज अ प्रोपोर्शन। नहीं, दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है, ऐसा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, a/b, b/c, देन b इज इक्वल टू ac। तो यहां भी देखो गलत हो जाएगा, a/b, b/c लिखा है,
तो b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, जबकि ऐसा तो यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। चौथा, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका चौथा प्रोपोर्शन निकालना है जो कि ये दिया हुआ है पहले से, तो इसको चेक करेंगे क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखना, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 1 2 3 चौथा लेना, तो चौथा हम लोग यहाँ पे एबीसीडी ना लेके क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। तो 2xy इंटू हो गया आपका के, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एक एक्स वाई कैंसिल, तो के इज इक्वल टू फाइनली बचेगा आपका एक्स वाई अपॉन 2। ठीक है, एक्स वाई दोनों इसके अपॉन में जाएगा, तो इसके पास 2 2 है, एक एक क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा फाइनली आपका 2। तो इसका चतुर्थानुपाती के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स वाई बाई 2, जो कि इसमें बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारा जो चौथा ट्रू फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ट्रू। ट्रू फॉल्स इसलिए क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके चारों ट्रू फॉल्स खत्म होते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, जय हिंद।